छिन्नमस्तिके मंदिर झारखंड को दूसरा बड़ा शक्तिपीठ आखिर क्यों कहते हैं? भक्त इस सरकटी माता की पूजा आखिर क्या है? इस 6000 साल पुराने मंदिर का रहस्य आखिर क्यों है? माता के गले में सर्प और मुंडमाला क्यों निकलती है? मां के दर्शन से खून की 3 धाराएं। दोस्तों, झारखंड के रजरप्पा में स्थित माता का यह दूसरा सबसे बड़ा मंदिर है, जिसे रजरप्पा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यह रजरप्पा मंदिर झारखंड माता के 51 शक्तिपीठों में से एक है, जहां पर माता अपनी ही गर्दन से निकले हुए रक्त का पान कर रही हैं। छिन्नमस्तिका मंदिर के नाम से जाना जाने वाला ये मंदिर बहुत ही रहस्यमयी है। इस मंदिर में छिन्नमस्तिका काली अपने कटे हुए रस को लेकर अपनी ही सहेलियां टकनी और शंखनी के साथ खड़ी हैं। मां भवानी की गर्दन से खून की 3 धाराएं निकल रही हैं। साथ ही उनके एक हाथ में तलवार है और दूसरे हाथ में उन्होंने अपना कटा हुआ सर पकड़ा हुआ है। गले में सर्प तथा मुंडमाला धारण की हुई है और उनके 3 नेत्र भी हैं। छिन्नमस्तिका मां का दायां पैर आगे की तरफ है और बाएं पैर पीछे की तरफ है। मां भवानी इस मंदिर में अपने विकराल रूप में विराजमान है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आखिर देवी भवानी की गर्दन से खून कैसे निकलता और उन्होंने अपने ही सर को अपने हाथ में क्यों पकड़ा हुआ है। इसके पीछे एक पौराणिक कथा छिपी हुई है। दोस्तों, माना जाता है कि एक बार देवी छिन्नमस्तिका अपनी 2 सखियां जाया और विजय के साथ नदी के स्नान के लिए गई थी। स्नान के पश्चात माता की दोनों सखियों को बहुत भूख लगने लगी। भूख के कारण उनका शरीर काला पड़ने लगा। तभी उन्होंने देवी से कहा कि उन्हें भूख लगी है, लेकिन मां भवानी ने उन्हें थोड़ी देर विश्राम करने को कहा। परंतु जब दोनों सखियां भूख से तड़प गई तो उन्होंने फिर से मां भवानी को यह बात याद दिलाई। माता से भी अपनी सहेलियों को भूख से तड़पते हुए नहीं देखा गया और उन्होंने अपना सर काट से अलग कर दिया। ऐसे करने से माता की गर्दन से खून की 3 धाराएं बहने लगी। उन्होंने 2 धाराओं से अपनी सहेलियों को रक्तपान करवाया तथा खुद भी किया। माता को अपने सर को छिन्न कर देने के कारण ही उनका नाम छिन्नमस्तिका पड़ा। छिन्नमस्तिका देवी काली का चंडिका स्वरूप हैं, जो बुराई पर अच्छाई का प्रतीक है। देवी बुराई का सर्वनाश करने के लिए विशेष तौर पर जानी जाती हैं। कहते हैं इसकी कृपा से काले जादू का बुरा प्रभाव और हर प्रकार के भय खत्म हो जाते हैं। इनकी कृपा पाने के लिए काली कवच को धारण करें, जिसमें शामिल अलौकिक और चमत्कारिक शक्तियां आपके आभामंडल में कवच बनाकर आपकी रक्षा करेंगी। दोस्तों, छिन्नमस्तिका मंदिर को महाभारत कालीन का भी बताया गया है। साथ ही इस मंदिर का उल्लेख कई पुराणों में भी हुआ है। माना जाता है कि इस मंदिर में जो भी आता है उसकी मनोकामना जरूर पूरी होती है, इसलिए इसे मनोकामना पूर्ण करने वाली देवी भी कहा जाता है। इस मंदिर के साथ साथ यहाँ अन्य देवी देवताओं के 7 और मंदिर हैं तथा मंदिर के सामने बलि का एक स्थान भी बना हुआ है, जहाँ पर तकरीबन 100 से 200 करोड़ों की बलि दी जाती है। मां छिन्नमस्तिका टेम्पल के पास दामोदर नदी तथा भैरव नदी का अनोखा संगम है। पुरातत्व विभाग आज भी इस मंदिर के निर्माण का सटीक प्रमाण नहीं दे पाया है। कोई इस मंदिर को महाभारत के समय का बताता है तो कोई इस मंदिर को 6000 साल पुराना बताता है, लेकिन यह मंदिर कितने समय पुराना है ये आज भी एक रहस्य बना हुआ है। दोस्तों, मां छिन्नमस्तिका के इस अद्भुत शक्तिपीठ के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? क्या आपने कभी छिन्नमस्तिका मंदिर के बारे में सुना है या फिर कभी आप इस मंदिर में गए हैं? अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा कीजिए। अगर आपके आसपास या आपके साथ कोई ऐसी घटना घटी हुई है
जो किसी चमत्कार से कम नहीं है, तो आप हमारे साथ ज़रूर साझा कीजिए।